फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज के इस थर्ड वीडियो में मैं टोटल 5 यूनिक पोर्टफोलियोज का रिव्यू करूंगा। इस वीडियो में मैं जिन भी पोर्टफोलियोज का रिव्यू करूंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। ये पोर्टफोलियो रिव्यूज मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि इस वीडियो को आप पूरा देखकर ये समझ सकें कि आप खुद के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और साथ ही आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकते हैं। So let's start with our first portfolio review. इस पोर्टफोलियो में रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं मेंशन किया गया है, तो ये पोर्टफोलियो सिर्फ वैसे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिसका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव या मॉडरेट है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से कम है तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए सूटेबल नहीं है। इस पोर्टफोलियो को देखकर आप दो चीज़ें तो क्लियरली फिगर आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है, अगर आप टॉप 5 फंड्स को देखें, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, आईसीआईसीआई प्रू नेक्स्ट 50, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप फंड, ये सारे फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। कुछ इन्वेस्टर्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो नेक्स्ट 50 के फंड्स हैं वो मिड कैप के फंड्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं, उसमें जो फर्स्ट 50 कंपनीज होती हैं उसे हम निफ्टी 50 बोलते हैं और उसके बाद की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं उसे हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। इस पोर्टफोलियो में जो सेकंड इशू है वो है इसमें नंबर ऑफ फंड्स काफ़ी ज़्यादा है एट 10। सो क्वालिटी ऑफ फंड वाइज ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चेंजेस किए जा सकते हैं। फर्स्ट है लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स को कम करना होगा और सेकंड है नंबर ऑफ फंड्स को कम करना होगा। अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी का एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड चाहिए, इन दैट केस आप केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं और जो रेस्ट 4 फंड्स हैं उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड चाहिए, इन दैट केस आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड और एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, इन दोनों फंड से एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और आईसीआईसीआई प्रू नेक्स्ट 50 एंड यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड से भी आप एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स का इंडेक्स फंड और उसके साथ में एक नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में नंबर 7 एक्सिस मल्टी कैप फंड लॉन्च हुआ था 16 दिसंबर 2021 में, तो ये काफ़ी नया फंड है, तो परफॉर्मेंस वाइज हम इस फंड के परफॉर्मेंस पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। नंबर 9 टाटा डिजिटल फंड एक आईटी सेक्टर का फंड है और सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है उसमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में ही होता है, तो ओवरऑल उनका स्टॉक पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब जब भी किसी भी सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप इंश्योर करें कि उस सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर हो और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का हो और आपका रिस्क प्रोफाइल भी एग्रेसिव हो। मेरे ऐसे टैक्स सेवर में अगर आपने टैक्स सेविंग के पर्पज से अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो ये एक अच्छा फंड है। सो टू कंक्लूड, लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है, तो इसे आप कम कीजिए और सेकंड नंबर ऑफ फंड्स को भी कम कीजिए। आइडियली 3 to 4 फंड सफिशिएंट हैं हमारे पोर्टफोलियो में। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज काफ़ी बड़ा है और उसमें इंटरनेशनल फंड्स भी हैं तो मैक्सिमम अप टू 5 to 6 फंड्स आप रख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे 2 पोर्टफोलियोज हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्टफोलियो है वो हस्बैंड का है और राइट हैंड साइड में जो पोर्टफोलियो है ये उनके वाइफ का है। जब भी आप फैमिली मेंबर्स का पोर्टफोलियो बनाएं तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, इन दैट केस उन दोनों का पोर्टफोलियोज अलग बनेगा क्योंकि उन दोनों का रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हस्बैंड्स पोर्टफोलियो। सो यहाँ पर इनका रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 ईयर्स का।
इन्होंने 5 स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे ऑल 5 स्कीम्स क्वालिटी वाइज अच्छे स्कीम्स हैं, प्लस आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर्स का है, तो आपने एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, जो कि परफेक्टली ओके है। यहाँ पर अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 स्कीम को देखें तो HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान एक इंडेक्स फंड है जो कि मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, और केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। और इन दोनों फंड्स में ओवरलैप अगर आप देखें तो ये अबाउट 68% का ओवरलैप है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें आइडियली इस तरह के वेरी हाई ओवरलैपिंग फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में एक साथ इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है कंजर्वेटिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 ईयर। अगर किसी इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है, उसका मतलब ये हुआ कि वो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स को इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्योर इक्विटी फंड्स में किया गया है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इस पोर्टफोलियो के स्कीम्स को देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स हैं। पराग पारक फ्लेक्सी कैप ऑफ कोर्स एक फ्लेक्सी कैप फंड है। ICICI प्रू मिड कैप फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड है। मेरे एसेट हाइब्रिड फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 76% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। सो ओवरऑल ऑल टॉप 5 स्कीम एक कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं है। और अगर आप नंबर 6 स्कीम्स को देखें, ICICI प्रू एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 58% डेट में, अबाउट 20% इक्विटी में, अबाउट 5% कमोडिटीज़ दैट इज़ मोस्टली गोल्ड होगा और कैश में अबाउट 16% रखा है। सो एक कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए सिर्फ नंबर 6 फंड ही सुटेबल है। अगर कोई कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर है और उसे इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर चाहिए तो आइडियली उसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के थ्रू ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट या एग्रेसिव नहीं है तो आइडियली आपको प्योर इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोर्टफोलियो। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 ईयर्स का। यहाँ पे 7 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और इसमें कोई भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड नहीं है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप कितने भी ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर क्यों ना हो, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में ही रखें। उसके बाद आप कुछ मिड कैप स्टॉक्स और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। और अगर आप क्वालिटी ऑफ फंड्स देखें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड एक एवरेज क्वालिटी का फंड है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है और इस तरह का पोर्टफोलियो आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए। सो टू कंक्लूड, इस पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को ऐड कर सकते हैं और साथ ही नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा है एट 7, तो उसे भी आप कम कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है अबाउट 20 to 25 ईयर्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो क्वालिटी एंड नंबर ऑफ फंड वाइज ये पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस पोर्टफोलियो में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि एक्सिस AMC के 4 स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टर ने। सो ऑल दो क्वालिटी वाइज ये ऑल 4 स्कीम्स अच्छे हैं, लेकिन जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी के एक इक्विटी फंड से ज़्यादा अवॉइड करें और एट मैक्स आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के 2 इक्विटी फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। 2 फंड से बिल्कुल भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यहाँ पर इन्वेस्टर का एक क्वेरी है, उन्होंने पूछा है कि क्या 25 ईयर्स तक कंटिन्यूसली मैं सिप करता रहूं या फिर 10 ईयर्स का सिप करूं और फिर उसे छोड़ दूं फॉर 25 ईयर्स। सो यहाँ पर आप दोनों ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो है तो आप कंटिन्यूसली 25 ईयर्स के लिए भी अपना SIP कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो सिर्फ 10 ईयर्स के लिए है तो ऑफकोर्स आप 10 ईयर्स तक ही अपना इन्वेस्टमेंट करें और 25 ईयर्स के लिए इस पैसे को आप
ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं। बट या अगर आपके पास पैसा है तो आप 25 ईयर्स के लिए भी अपना SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका सेकंड क्वेरी है कि जब भी मार्केट में 5 या 10% का करेक्शन आए तो क्या आप लमसम कर सकते हैं। तो यस, अगर मार्केट में अबाउट 10 to 15% का करेक्शन आता है तो आप कुछ लमसम कर सकते हैं। सो टू कंक्लूड, इस पोर्टफोलियो में एक्सिस AMC के 4 स्कीम्स हैं, तो उन स्कीम्स को हमें कम करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर 5th पोर्टफोलियो। यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 ईयर्स का। सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्कीम वाइज ये पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो में सिर्फ एक इशू है, दैट इज़ अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी का फंड्स का एक्सपोजर देखें तो यहाँ पे 3 फंड्स हैं, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। सो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी का एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड चाहिए तो आप केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और नेक्स्ट 2 फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस आप HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान और एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड को अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हमें मेल कर सकते हैं contact@phronesis.investor.com पे। पोर्टफोलियो रिव्यूज के लिए हमारे पास काफ़ी मेल्स आते हैं, तो सारे पोर्टफोलियोज का रिव्यू करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा और साथ ही इन मेल्स का भी रिप्लाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो सेलेक्ट होता है तो ऑफ कोर्स हम आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।